इसराइल ने दोबारा हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहना किसका है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि इंतबा धमकी किसकी तरफ से दी गई है, ये अहम पेशरफ्त किस मुल्क में हुई है। इसराइल इस वक्त आपको मालूम है कि कई तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल ने कई ममालिक को लेकर जंग की शुरुआत भी की है, कई ममालिक के साथ। ऐसे में इसराइल को एक ऐसे मुल्क ने धमकी दी है जिसने अपने और अपने अवाम की ताकत को कई बार दिखाया है और इस ताकत के हवाले से शुक्रिया भी अदा किया है, अपनी फौज का, अपने अवाम का, अपने साइंसदानों का। शायद आप अंदाजा समझ गए होंगे। जी हाँ, इसराइल ने अगर दोबारा हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, नए मिसाइल्स हमारे तैयार हैं, नए मिसाइलों की खेप तैयार है, ये कहना है ईरान का। ईरान ने 20 अगस्त को इसराइल पर नए मिसाइलों से हमला करने का इंतबा दिया है, धमकी दी है। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा ने कहा है कि तेहरान ने हालिया जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल से ज़्यादा सलाहियतों के हामिल मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने माजी के मिसाइलों से कहीं ज़्यादा सलाहियतों के हामिल मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं और अगर सिहूनी दुश्मन ने यानी इसराइल ने दोबारा मुहिम जोई शुरू की तो बिलाशुबा हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। यानी जो मिसाइलों की खेप हमने तैयार की है, इसे इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल के साथ किसी भी लम्हे, साथ ही ईरान ये कह रहा है कि इसराइल के साथ किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। कभी भी इसराइल की तरफ से अगर थोड़ी सी भी शुरुआत की जाएगी, थोड़ा सा भी कदम बढ़ाया जाएगा तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा और हम इस बात को सोचेंगे भी नहीं कि किस तरह से कदम उठाना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे पास जो मौजूदा मिसाइल्स हैं वो मौजूदा तकनीकी से लैस हैं। इसलिए इसराइल को सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये इंतबा, ये धमकी इसराइल की तरफ से दी जा रही है, इसराइल को दी जा रही है ईरान की तरफ से। इसराइल के साथ किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है, ईरान ने ये इंतबा दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने खबरदार भी किया है कि इसराइल के साथ जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। और जो जून में 12 रोज़ा लड़ाई हुई थी, उसके बाद मौजूदा खामोशी को सिर्फ एक आर्जी वक्फा करार दिया। ये उन्होंने कहा, ये देखिए, एक ऑफिशियल की तरफ से कहा जा रहा, आला ओहदेदार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 12 रोज़ा इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी, उस जंगबंदी के बाद जो इस वक्त का वक्फा है, मौजूदा जो सूरत हाल है, वो सिर्फ एक पॉज है, वक्फा है, आर्जी वक्फा है। इसे इसराइल आखिर ना समझे। एक अखबार में शाया इंटरव्यू में जो खबर रिसा इदारे होते हैं, उनकी रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि हमें हर लम्हा मुमकिना महाज़राई के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त हम किसी बाज़ाब्ता जंग बंदी में नहीं हैं, बल्कि महज दुश्मनों के आर्जी तातुल की हालत में हैं। जून की लड़ाई में आपको बताएं कि इसराइल ने ईरानी जौहरी और फौजी तनसीबात के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद जाबाक हुए थे, जिनमें सीनियर कमांडर और जौहरी साइंसदान भी शामिल थे। ईरान ने उसके जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए, जिनमें दर्जनों इसराइली मारे गए थे। और फिर अमेरिका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर बमबारी करते हुए जंग में बराह रास्त शिरकत के 2 रोज़ बाद 24 जून को लड़ाई को रोकने का ऐलान किया था। ताहम जंगबंदी के किसी भी मुआहदे को बाज़ाब्ता शक्ल नहीं दी गई, बल्कि झड़पों में सिर्फ गैर आलानिया तौर पर वक्फा आया। और अब ईरान ये कह रहा है कि हम पहले से मजबूत हैं, पहले से मजबूत हालत में हैं, पहले से मजबूत मिसाइल्स हैं, पहले से मजबूत ताकत हमारे पास है। लिहाजा इसराइल समझ ले ये कि अगर इसराइल की तरफ से छोटी सी भी कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने कहा है कि हम भरपूर अंदाज में तैयार हैं और आपको 12 रोज़ा जंग के हवाले से मालूम ही होगा कि ईरान ने इस हवाले से अपने अवाम का भी शुक्रिया किया, अपने साइंसदानों का शुक्रिया किया और अपने फ़ौज का भी शुक्रिया अदा किया। और ये पीठ थपाते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई खुद नज़र आए और साथ ही साथ उसके बाद ईरान में धर पकड़ की शुरुआत हुई इसराइली जासूसों की। जी हाँ, इसराइली जासूसों के हवाले से इस मौजूदा वक्त में ईरान जो है कोताही नहीं बरत रहा है। और इसके अलावा सिर्फ जासूस नहीं बल्कि एजेंट्स की अगर हम बात करें
तो उन्हें भी जासूसों का तो एक तरफ से ईरान की तरफ से कदम उठाया गया है जासूसों के हवाले से, और कई अदलिया की बात करें, अदालत की बात करें तो इस हवाले से सज़ा भी सुनाई गई है इन जासूसों को लेकर। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा क्रैक डाउन ईरान चला रहा है, क्रैक डाउन उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ईरान के नहीं हैं, जो ईरानी शहरी नहीं हैं, ईरान से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। इस ज़िम्न में अफ़गानी शहरियों की काफ़ी तादाद है। अब तक लाखों अफ़गानी शहरियों को ईरान जो है मुल्क बदर कर चुका है, यानी अपने देश से निकाल चुका है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इस पर मौजूदा वक्त में ईरान को तनकीद का निशाना भी सामना करना पड़ रहा है ईरान को। इस पर ईरान का ये कहना है कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी को दरअसल यकीनी बनाना चाहता है, लिहाजा इन तमाम अफ़गानी शहरियों को निकाल रहा है, क्योंकि हमारे ईरान की सबसे पहले सिक्योरिटी, अमन ये हमारे लिए मायने रखते हैं। लिहाजा जो लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं वो ईरान के लिए, ईरान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबानी हुकूमत ने इस क्रैक डाउन पर तनकीद का निशान मज़म्मत की है और साथ ही कहा कि इतनी बड़े तादाद में ये आर्थिक संकट अफ़गानिस्तान के सामने एक क्राइसिस को खड़ा किया जा रहा है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की, NGOs की, तो उनकी तरफ से भी इस मामले पर फ़िक्र, तशवीश का इज़हार किया गया है।